अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। हम हमेशा पुलिस फोर्सेस और दीगर चीज़ों पर बात करते हैं जो फोर्सेस के अंदर करप्शन या किसी भी चीज़ के अंदर कोई दो नंबरी हो रही होती है, वो हम आपके सामने ला रहे होते हैं। लेकिन आज हम आपके साथ शहरियों के मसाइल पर बात करेंगे। जो शहरी जो हैं वो परेशान हैं, और परेशान तो कराची के अंदर पूरे सब शहरी परेशान हैं। रोड टूटे हुए हैं, सड़कें हैं नहीं, और उसके अलावा सीवरेज का पानी भरा हुआ है, चाहे मसाजिद हों चाहे इबादत गाहें हों, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। आज हम बात करेंगे स्पेशली तौर पर जिना टाउन की। जिना टाउन में सियासी बहरान शुरू हो चुका है। जिना टाउन में पीटीआई और जमात इस्लामी वो आपस में इत्तेहादी हैं, और इत्तेहादी भी ऐसी हैं कि चेयरमैन टाउन नाजिम जो हैं, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के रिजवान समी हैं, और वाइस चेयरमैन जो टाउन के हैं वो हामिद नवाज हैं। रिजवान समी जमात इस्लामी के हैं, हामिद नवाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन जब मामला बिगड़ना शुरू हुआ, इख्तिलाफात शुरू हुए, उस सूरत में शुरू हुए कि तरक्याती काम नहीं हो रहे, उसके अलावा शहरियों के मसाइल और फंड्स कहाँ जा रहे हैं, इन पे इख्तिलाफात हुए, और ये इख्तिलाफात अब शिद्दत इख्तियार कर गए। पीटीआई जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनके वाइस चेयरमैन जो हैं यूसी 1, 2, 3, 9 और 10, इनके वाइस चेयरमैन ने कई बार जो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं रिजवान समी, इनको मुख्तलिफ शिकायतें की। उनके इलाकों में मसाइल हैं, तरक्याती काम नहीं हो रहे, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। जिसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, और 21 नवंबर यानी कल तक की डेडलाइन दे दी है कि अगर उनके मसाइल हल नहीं हुए तो वो अपोजिशन में जाकर बैठ जाएंगे। अब अपोजिशन में जाकर बैठने की जब बात हुई तो इसमें कराची के सदर हैं जो पीटीआई के, राजा अजहर, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्हें तहरीरी तौर पर भी आगाह कर दिया गया कि अगर ये मसाइल हल नहीं हो रहे तो वो अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। राजा अजहर ने इस मामले में तनाज़े में मदाखलत की और वो खुद कूद पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक ऐसा महसूस हो रहा है कि न मसाइल हल अब तक कोई हुए हैं, न ही कोई तरक्याती काम शुरू हुए। और राजा अजहर ने जो इस मामले में जो कूदे हैं, इन्होंने शायद कोई फोकल पर्सन भी लगाया है। हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उन्होंने फोकल पर्सन लगाया है जो बीच में जाके इन यूसीस के अंदर जायज़ा भी ले रहे हैं, लेकिन इन यूसीस के अंदर कोई काम भी नज़र नहीं आ रहा। पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे जो वाइस चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, उनका ये कहना है कि उनकी बात मानी नहीं जा रही। शहरी जिनके वोटों से वो मुंतखब हुए हैं वो उन्हें बारहा उनकी सरजनिश करते हैं। टाउन चेयरमैन उनकी बात नहीं सुनते। और उसके बाद राजा अजहर ने नोटिस लिया है, लेकिन एक रोज़ रह गया है, एक रोज़ भी रह गया है, पोजीशन वही स्टिल है कि क्या किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाउन के वाइस चेयरमैन जो हैं वो हामिद नवाज हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। उनका फैसला अब तक सामने नहीं आ सका कि क्या वो आया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। तमाम वाइस चेयरमैन अगर वहाँ बैठ जाएंगे तो ये अपोजिशन में जाएंगे या नहीं जाएंगे, और तमाम हैरत में हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि इस फहरिस्त में उनका नाम नहीं है जिन्होंने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। इसके बाद दूसरी जो अहम बात सामने आई है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पीएस 102 से जो एमपी हैं आमिर सिद्दीकी, उन्होंने
عدالت میں پٹیشن کی ہے کہ جنا ٹاؤن میں 55 کروڑ کے ٹھیکے نام نہاد ٹھیکیدار کو دے دیے گئے اور کام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. بغیر ٹینڈر کے ٹھیکے کیسے دیے گئے؟ بغیر ٹینڈر کے ٹھیکے دے کر چہیتے ٹھیکیداروں کو نوازا گیا ہے. سوئی گیس کی روڈ کٹنگ کے 60 کروڑ روپے ملے تھے، جس میں سے 55 کروڑ کے ٹھیکے دے دیے گئے، جس پر سندھ ہائی کورٹ نے سیکرٹری بلدیات اور چیئرمین اینٹی کرپشن سے جو ہے جواب بھی طلب کیا تھا. وہ کیس تو خیر اب بہرحال پٹیشن جو ہے وہ عدالت میں ہے. سڑکوں کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں چل رہی ہے. دیگر یوسیز کو چھوڑیں، یوسی 1 کی میں گارڈن ایسٹ کی آپ کو حالت بتاؤں کہ عبادت گاہ بہت بڑا اسماعیلیوں کا جماعت خانہ ہے وہاں. پھر سینٹ لارنس کے پاس اگر دیکھیں تو مسیحی برادری کا چرچ بھی ہے، پھر مساجد بھی ہیں. وہاں ان سڑکوں کے اوپر کہ اگر عوام جو ہے وہاں کے شہری گارڈن ایسٹ کے رہنے والے اگر ان سڑکوں سے نکلے، بگ بائٹ ایک بہت مشہور جگہ ہے، وہاں سے اگر گزرتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ کمر کس لیں، اور کمر کس کے وہاں سے نکل سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں نکل سکتے. ہو سکتا ہے کہ کمر کی اور پٹھوں کی کوئی بیماریاں بھی انہیں ہو جائے، لیکن یہ چیز کسی کو بھی نظر نہیں آتی. بہرحال بہت بڑا وائس چیئرمین نے اپنا یہ وارننگ دی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ 21 نومبر میں ایک دن رہ گیا، کل تک ان کے کوئی مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یا یہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا پسپا ہو کر پھر اسی ٹاؤن میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے اور اسی ٹاؤن کے ساتھ چلیں گے. لیکن مسائل حل ہونا شرط ہے، اور اس ضمن میں آپ کو مزید بھی انکشافات کرتے رہیں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.